जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत से लोग इसको लेकर उनकी अलग अलग मान्यता है। प्रोफेसर साहब, अब कई लोग अलग अलग देशों में वो तो कर नहीं रहे हैं, जैसे कि हमारे देश में इन सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। मंत्रो जाप का भी उनका अपना एक तरीका होता होगा, मौन रहने का भी उनका अपना एक तरीका होता होगा, लेकिन कई इसके इतर भी कई तरीके के हम लोग पिछले कई दिनों से आप सभी के साथ शोज कर रहे हैं। कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया गया है, कई बड़ी दुर्घटना, यात्रा से संबंधित दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन वहाँ पे तो लोग ये सब मानते नहीं, तो उनके साथ भी ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि वो मान नहीं रहे, ऐसा कुछ प्रोफेसर साहब? देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर आप देख रहे हैं, यूरोप को खासकर, तो उसमें दूसरे प्रकार के अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है कि वो जो समाज है वो अंधविश्वास से फ्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब जो है ना अंधविश्वास है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ के अंधविश्वास दूसरे हैं, हमारे दूसरे हैं। अंधविश्वास सबसे थोड़ा हम एग्री नहीं करते, उसका हम विरोध करते हैं। अंधविश्वास इन द सेंस, अंधविश्वास से मेरा मतलब ये है कि जिस चीज का कोई कम से कम स्टैटिस्टिकल, जिसका कोई प्रूफ ना हो हमारे पास, तो उसको सिर्फ कहा जा रहा है इसलिए मान लो, इसलिए मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर दूसरे प्रकार के मान्यताएं हैं इस चीज को लेके। अब वहां पर जो एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट है, जो एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स है प्लैनेट्स की, उसको लेके उन समाज में समस्याएं नहीं है। वहां पर समस्याएं दूसरे किस्म की है। वहां सामाजिक समस्याएं हैं, वहां मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, लेकिन ये जो समस्या है हमारे यहाँ जो पाई जा रही है, इस प्रकार की समस्या वहां नहीं। क्या समस्या पाई जा रही है प्रोफेसर साहब? कि भाई मतलब कि कुछ भी कह दो उसको सब लोग भेड़ चाल की तरह मानना शुरू कर देते हैं। भेड़ चाल कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? जी जी। देखिए, भेड़ चाल नहीं है इनके हिसाब से, अंधविश्वास कहा इन्होंने, भेड़ चाल कुछ भी कह सकते हैं। अब ये कल को कह दें माता पिता ही अंधविश्वास है, क्या कर लोगे आप? हम क्या कर लेंगे? जो व्यक्ति, जो पुत्र अपनी माँ को ही नहीं मानता, जो पुत्र अपने पिता को ही नहीं मानता, इसका मतलब सूर्य चंद्रमा को नहीं मानता। सूर्य चंद्रमा को ना मानने से जीवन की इतनी बड़ी हानि होगी। पिता सूर्य का डाल रहे हैं। देखो, पिता सूर्य है, सूर्य चंद्रमा को नहीं मानता। अभी आप कह रहे हो कि सनातन धर्म लिया, मैंने देखिए, फिर आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा कि उस कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो आप इंटरप्रिटेशन समझा रहे हैं जनता को, वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा आपकी कैलकुलेशन को, आपके जो गणितीय सूत्र है, मैं बिल्कुल उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मान रहा हूं उसको। हमारे यहाँ मैं कह रहा हूं कि जो नतीजे आपके हैं वही नतीजे विज्ञान के नतीजे। हमारे यहाँ पंचांग में लिखा हुआ है, और पंचांग को तो मैं खुद मान रहा हूँ। लाखों वर्ष पहले, सुनिए, मैं तो पंचांग को पहले लिखा हुआ। अभी फिर भी लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले। अभी आपने कहा कि 8 बजे हमारे यहाँ ग्रहण लग गया। आपने कहा नासा ने कहा, नासा कितना पुराना है? आप सुनिए, आप बात को समझ ही नहीं पा रहे। नहीं, हम समझ रहे हैं। आपने कहा 8 बजे प्रारंभ हो गया था, हम कह रहे हैं 9:57 पर प्रारंभ हुआ है ग्रहण। आप कह रहे हो हमारे 8 बजे प्रारंभ हुआ है, तो ये तो कैसे होगा? आपने कहा था आप मेरी बात ध्यान से सुने, और आप कह रहे हो आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने। आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने हैं। मैंने आपसे नहीं सुने। मैंने आपको बाकायदा समझाया कि जो मून है जब ग्रहण में जाएगा तो उसके 7 फेज हैं। उसके अंदर जो 3 फेज हैं, जो आप बात कर रहे हैं 2.5 घंटे की, 3.5 घंटे की, वो 3 फेज है जब वो पीक पे आएगा। उसके पहले के 2 फेज है, उसके बाद के 2 फेज। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो समय चला रहे हैं, हम लोग टीवी स्क्रीन पे भी जो समय चला रहे हैं, वो बीच का समय, उससे पहले भी 1 घंटा है साइंस के अनुसार, उसके बाद भी पहले बिल्कुल अगर होता है तो जो चंद्रमा जिस तरह का आप दर्शा रहे हो, उसमें दिखा रहे हो, तो वो जैसे ग्रहण पड़ते ही शुरुआत हो जाती, कटना प्रारंभ हो जाता, तो ऐसा तो कुछ भी 8 से लेकर 9 के बीच नहीं होता आपके हिसाब से। जो आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ जो लिखा है एक्यूरेट टाइम चलेगा। हमारे पंचांग में, ज्योतिष में जो समय दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट सही समय है। ठीक है, हम अगेन उस डिबेट में जा रहे हैं, ज्योतिष वर्सेस विज्ञान, हमें वो नहीं करना। त्रिपाठी जी, अब जो कल का दिन शुरू होगा, यानी कि अब जब 1:26 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा और जो तमाम चीजें आपने करने को बोली, जो लोग कर रहे होंगे वो सब खत्म हो जाएगा, तो कल की दिनचर्या क्या सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी जी? या उसमें भी कोई सावधानियां बरतनी? नहीं, देखिए रंजना, जैसे ग्रहण समाप्त होता है तब तो सब लोग सोए होंगे, तो उनको क्या करना है कि सवेरे जब प्रातः काल उठें तो अपने घर की साफ सफाई करें और नमक के पानी से पोछा लगावें और स्नान ध्यान करें और अपने जो भी वस्त्र पहने हुए हैं उसको साफ सुथरा कर लें और अपने घर में स्नान करके भगवत भजन करें
और अपने राशि के हिसाब से दान करें। जैसे मान लीजिए कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको गेहूं दान करना चाहिए, जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको सफ़ेद वस्तु जैसे चावल है, आटा है दान करना चाहिए, दूध दही दान कर सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको पालक दान करना चाहिए, जो कर्क राशि वाले जातक हैं वो आटा दान करें। इसी तरीके से जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको गेहूं का दान करना चाहिए, जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको हरा मूंग का दान करना चाहिए। जो मतलब ये आने वाले जो दिन हैं उसमें ये दान करते रहना चाहिए। हाँ, और तुला राशि वाले जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपना सफ़ेद वस्तु का दान करें या नीला वस्त्र दान करें। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको गेहूं दान करें या चना दान करें। इसी तरीके जो धनु राशि के लोग हैं वो चना दान कर सकते हैं। और जो मकर राशि वाले जातक हैं उनको क्या करें, सरसों का तेल दान कर दें या काला तिल दान कर दें। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको भी सरसों का तेल या काला तिल दान करें। और जो मीन राशि वाले जातक उनको क्या करना चाहिए कि चना या चने की दाल दान करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर दान करते हैं तो उनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। जी संजीव जी, अब सबसे ज्यादा असर जो है वो कुंभ राशि पर, तुला पर और मीन पर देखने को इसका मिल रहा था, बताया ही जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ खास इस वक्त भी करने की जरूरत है उन्हें, जिस वक्त ये ग्रहण अभी भी जारी है? ग्रहण के बाद में घर को स्वच्छ पवित्र करें, जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी साहब ने बताया। इसके बाद में स्वच्छ करने के बाद में अपना भजन पूजा करें और इसके बाद में गौओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि गौओं के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हमारे जीवन के जो भी जो पाप ताप संताप उनको ग्रहण करने की शक्ति होती है। दूसरी बात, गोधूम गेहूं का दान करें और सतनजा का दान करें, जैसे तिल है, उड़द है, चावल है, ये सब मिला करके और इनका दान करें। अगर वजन के बराबर, जैसे कुंभ राशि पर अब की ग्रहण पड़ा है तो कुंभ राशि वाले, सिंह राशि वालों को ये जरूरत है कि इस बार अपने वजन के बराबर का दान करें। तुलादान संकल्प बोल के करें, बिना संकल्प के करते हो तो उसका पूर्ण रूपेण उत्तम पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बड़े बड़े मंदिरों में आचार्य गण हैं, उनसे संकल्प बुलवा के करें, क्योंकि संकल्प में आपका नाम और आपका गोत्र, आपका किस जगह पर आप दान कर रहे हो, किस कारण से आप दान कर रहे हो, ये सब उसमें संकल्प में बोला जाता है। तो संकल्प बोल करके करने से उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होता है। और ग्रहण के बाद में अगर आप दान करते हो तो चंद्र ग्रहण के बाद अगर दान करते हो तो बहुत अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति होती है और आपका जीवन सुचारू रूप से चल जाता है। और अगर आपने सतनजा 7 प्रकार के अनाजों का दान कर दिया, जिसमें मक्का आदि है, बाजरा है, काफी अनाज है, उसका दान अगर आपने कर दिया तो समझो कि 1 वर्ष पर्यंत जितने भी ग्रहण पड़े आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये दान बड़ा माना जाता है। तुला दान जिसको कहते हैं, बॉडी अपना महादान है। हाँ, महादान है, बराबर का, हमारे भजन के बराबर का दान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इससे कई नक्षत्रों की शांति वगैरह हो जाती है। तो ग्रहण के बाद दान करने का बड़ा महत्व है। आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप श्वेत वस्त्र दान कर सकते हैं चंद्रमा के निमित्त, और आप ये जो अनाज का मैंने बोला ये वो दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं चंद्रमा के निमित्त। तो इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी और ग्रहण का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि दान करने से बहुत कुछ हमारे जीवन में शुभता आती है, अशुभता समाप्त हो जाती है। प्रोफेसर साहब, कुंभ, तुला, मीन में से तो आपकी कोई राशि नहीं है, क्योंकि आप तो खाना भी खा चुके, पानी भी पी चुके, और ये तीनों राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो इन तीनों में से तो आपकी कोई राशि नहीं है? मेरी तुला राशि है। अच्छा, आपकी तुला राशि है। तो और मतलब ये तो फिर और ज्यादा डेंजर वाला मामला हो गया। एक तो खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, और तुला राशि नहीं। उसका तो देखो, आज खाना खाया तो उसका प्रभाव तो मिश्रा जी ने उपाय कर लिया होगा, उन्होंने कर लिया होगा। ऐसा था एक बार, क्या हुआ, मेरी लग्न राशि तुला है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक सज्जन सबसे कहते थे भाई भजन मत करो, भजन करने से कुछ नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं पंडित जी लोग, ये भजन मत करा करो, भजन करने से कुछ नहीं होता। एक दिन उनके मित्र ने उनकी जेब में हाथ डाल दिया तो जेब में माला झोली निकली। तो उनके मित्र ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम सबको कहते हो भगवान नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं, सब झूठ बोलते हैं, प्लीज ये क्या किया। पॉकेट्स आप चेक कर लीजिए, क्या पता वो भी कहीं जब कुछ तो वही तो उन्होंने जब पॉकेट कहा तो वो क्या कहता है बंदा कि साहब वैसे तो भगवान नहीं होता, पर रात को चुपचाप एकांत में बैठकर अंधेरे में माला जपता हूं और भगवान से कहता हूं वैसे तो आप हो नहीं, लेकिन अगर हो तो मेरे भाई मैं एक माला तुम्हारे लिए जप रहा हूं, मुझे बचा लेना। ये तो इस तरह की कई बार वार्ता हो सकती है। सारे उपाय करके बैठे हो, बोले चलो ठीक है पंडित जी, उपाय करके बैठे हैं। जो भी आपने किए हो, मैं तो कोई उपाय नहीं किए तो ठीक है, उसका तो जो आपने किया है तो जो जिस करें। शक है कि आप कोई उपाय करके बैठे और या टीवी पे आप ऐसा शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं है, मेरे पास ये सब चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। जो पौधा आज आपने बोया उसका परिणाम तो मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से होए, अब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम खाने को तो मिलेगा नहीं। हापुस और जो भी आम होते हैं, जितना चाहिए त्रिपाठी जी को आम बहुत अच्छे स्पेकुलेट लगते हैं। करिए।
नहीं प्रोफेसर साहब, इन्होंने तो कह दिया कि अब जैसे 1:26 जब खत्म होगा उसके बाद उन्हें क्या करना है, कल सुबह क्या करना है, जी, विज्ञान के हिसाब से कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? कुछ है ही नहीं विज्ञान के हिसाब से, सब नॉर्मल है। नॉर्मल अपना लाइफ कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करो, बस रहो। नहाएंगे भी नहीं, नहीं नहाएंगे भी नहीं, जब आज नहाए तो कपड़े कल वपड़े क्यों भी नहीं धोएंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, कपड़े भी नहीं धोएंगे। सब करेंगे ना, सामान्य जीवन मतलब व्यतीत जो करेंगे, सामान्य कहने का जीवन है मतलब। वैसे ही चलेगा। त्रिपाठी जी, अब लेकिन अब ये जो एक थ्योरी ये भी थी कि नकारात्मकता साथ लेकर आएंगे, और सबसे ज्यादा नकारात्मकता आज ही के दिन है, और इसी समय काल के दौरान है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, अभी भी जारी है। तो जो लोग बाहर निकल गए हैं और जो कल सुबह भी वापस घर लौट कर आ रहे होंगे, नेगेटिविटी लेकर साथ आ रहे होंगे, वो कैसे ठीक करे उस नेगेटिविटी को? अब मैं इसी पे कमेंट करना जी। चाहूंगा। इतने लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज में आर्मी के जवान वहां घूम रहे हैं सब, ठीक है ना, वो सब एक्सपोज्ड है ना इसी चंद्र ग्रहण से। वो तो उनका तो सबका सत्यानाश हो जाना चाहिए। नहीं, वो देश सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो देश सेवा में कोई, अरे भाई देश सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवान की सेवा जो भी कर रहे हैं वो उसमें तटस्थ है। कुछ भी उनके लिए, हाँ, उनके लिए, वर्क अरे भाई उनके लिए ही माला जपी जा रही है। ये जो बड़े बड़े तप हो रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान जो यज्ञ हो रहे हैं, उन्हीं के लिए हो रहा है जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे देश की सेवा करते हैं। वो देश की सेवा कर रहे हैं तभी आप सुरक्षित बैठे, वरना तो आप पर गोली चल जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ये मा देवी कश्चित् जी माला दुर्भाग्यं जपी जा रही है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं करने, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए इसलिए हम उनको लेकिन हम लोग भजन करते हैं। संजीदगी से, गंभीरता से इस बात को उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि कई लोग हैं जो बाहर हैं, खासतौर पर हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पर हैं, दिन रात लगे हुए हैं, वो भी एक्सपोज्ड हैं। लेकिन वाकई में आप, वो बात अलग है कि देश की सेवा है और हर ताकत, लेकिन बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र तो उनके भी राहु केतु उन पर मंडराने लगेंगे, जी बहन जी, कुछ गड़बड़ बिल्कुल तो उनके साथ भी 100% होता है। उसी के लिए मैं कह रहा हूं, हमारे देश में बनारस में, वृंदावन में हम लोग जो माला जपते हैं, हम यही कहते हैं कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग असहाय हैं, बहुत परेशान हैं, हमारे देश से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि भाई हमारे देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसलिए तो उनको ये फल मिलेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।